एक क्लास में एक लड़की को सब बुआ बुआ कहते थे। एक दिन इसकी शिकायत उसने अपने टीचर से कर दी। टीचर ने सब लड़कों से पूछा, जो लड़के इसको बुआ कहते हैं वो सभी खड़े हो जाए। एक लड़के को छोड़ के सभी खड़े हो गए। टीचर ने पूछा, क्या तुम इसको बुआ नहीं कहते हो? लड़का बोला, सर मैं तो फूफा जी हूँ। पत्नी ने अपने पति से पूछा, आप मुझसे कब तक प्रेम करेंगे? पति ने उसके आंखों से आंसू की एक बूंद निकालकर समुद्र के पानी में डाल दी और बोला, ये आंसू की बूंद जब तक तुम खोजकर नहीं निकालती मैं तब तक तुमसे प्रेम करूंगा। ये देखकर बेचारे समुद्र की भी आंखों में पानी आ गया और वो बोला, कहाँ से सीखते हो रे तुम लोग पत्नी को इतना चूना लगाना। रामू श्यामू से बोला, क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों बैठा है? श्यामू बोला, क्या बताओ यार, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के पास से उसका मोबाइल निकाला ये देखने के लिए कि उसने मेरा नंबर किस नाम से सेव कर रखा है, और जब मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें लिखा था, रिचार्ज वाले भैया। पति ने शादी के दूसरे दिन बीवी से चाय की फरमाइश की। बीवी ने चाय बनाई और कप हाथ में पकड़ कर ले गई। पति ने कहा कि चाय ट्रे में लाते हैं। अगले दिन फिर उसने चाय बनाई और ट्रे में डालकर ले आई और मासूमियत से पूछने लगी, चाय ऐसे ही चाट लेंगे या चम्मच ला दो? एक वकील ने दूसरे वकील को कुआं बेचा। पहला वकील अगले दिन दूसरे वकील के पास गया और कहा कि मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं, उसमें से पानी लोगे तो अलग से पैसा लगेगा। दूसरे वकील ने जवाब दिया, मैं आपके पास आने ही वाला था कि जल्दी से कुएं से पानी खाली कर लीजिए, नहीं तो कल से किराया लगेगा। जज साहब धाराओं में उलझे हुए हैं कि कौन सही और कौन गलत। पत्नी रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से बोली, बताओ जी, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते? पति बोला, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी बोली, बताओ ना प्लीज। पति बोला, रहने दे। पत्नी बोली, बताओ ना प्लीज। पति बोला, तेरा मुंह। परीक्षा में एक छात्र कॉपी पर फूल बना रहा था। टीचर बोली, यह क्या कर रहे हो, फूल क्यों बना रहे हो? छात्र बोला, सर ये फूल मेरी याददाश्त को समर्पित है जो अभी अभी गुजर गई। एक महिला एक सांड को घी पड़ी रोटी खिला रही थी। वहां खड़े सज्जन को संशय हुआ कि कदाचित वो महिला सांड को गाय समझ रही है। सज्जन व्यक्ति बोला, बहन ये सांड है, गाय नहीं, आप इसे रोटियां खिला रही हैं, किंतु ये प्रतिदिन गांव में 3-4 लोगों को सिंग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला बोली, भाई साहब मुझे पता है कि ये सांड है, मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल इस सांड के कारण ही चल रहा है। पति बोला, आज दाल में बड़ी अजीब गंध आ रही है। पत्नी बोली, धनिया पुदीना काली मिर्च डाल के बनाई है। पति दाल खा के बोला, थू थू, धनिया पुदीना काली मिर्च कहाँ से लाई थी? पत्नी बोली, अरे मुझे बाजार जाने का समय ही नहीं मिला, इसलिए मैंने पतंजलि टूथपेस्ट मिला दिया, उसमें सारे गुण हैं। एक दिन संता को ऑफिस से लौटने में काफी देर हो गई। घर आकर उसने देखा कि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। संता को देखते ही पत्नी बरस पड़ी और बोली, आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी, तुम्हें मेरा कुछ ख्याल है कि नहीं? संता बोला, इसमें ख्याल वाली कौन सी बात हो गई, क्या आज से पहले मुझे कभी देर नहीं हुई? पत्नी बोली, वह बात और है, आज पड़ोसी आपस में बातें कर रहे थे कि एक पागल सा आदमी लोकल ट्रेन के नीचे आकर मर गया। तुम्हें नहीं मालूम तब से मुझ पर क्या गुजर रही है। एक मंत्री को सुबह
सुबह एक पत्र मिला। जब उसने खोलकर देखा तो पत्र में केवल एक ही शब्द लिखा था, मूर्ख। उसे थोड़ा सा बुरा लगा। अगली सुबह पत्रकार वार्ता में जब पत्रकारों ने पूछा कि आपको कल ऐसा पत्र मिला था जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा था, मूर्ख, तो आपको कैसा लगा? मंत्री जी बोले, देखिए, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझे अक्सर पत्र भेजते हैं पर अपना नाम नहीं लिखते, पर कल पहली बार मुझे ऐसा पत्र आया जिसमें किसी ने सिर्फ अपना नाम लिखा था और पत्र लिखना भूल गया। एक आदमी हवाई जहाज से उतरा तो दरवाजे पर खड़ी एयर होस्टेस बोली, उम्मीद है फ्लाइट में आपको घर जैसा माहौल मिला होगा। आदमी बोला, जी बिल्कुल नहीं, घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं, लेकिन यहाँ तो एक बटन दबाते ही 4 आ जाती हैं। डॉक्टर बोला, आपने बहुत ही देर कर दी, इसे आप 1 घंटे पहले लाते तो शायद बच जाता। पप्पू बोला, अबे साले, 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है। 1 घंटे पहले क्या, जबरदस्ती ठोक कर लाते भूतनी के। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालों, तुम्हारी बीबी तो नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो? भीड़ में एक आदमी बोला, हमारी नहीं उठाई थी इसलिए ही तो जलाते हैं। अप्सरा रावण से बोली, मुझसे शादी करोगे? रावण बोला, हा 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 हा। अप्सरा बोली, इसमें हंसने की क्या बात है, नहीं करनी तो ना बोल दो। रावण अप्सरा के जाने के बाद बोला, अबे कमीनो, अब से सिर्फ बीच वाला सिर ही हाँ बोलेगा। संता प्लेन लैंड होते ही चिल्लाने लगा, बैंगलोर आया, बैंगलोर आया। बल्ले बल्ले। एयर होस्टेस बोली, हेलो सर, बी साइलेंट। संता बोला, ओके। इंग्लोर आया, इंग्लोर आया, अल्ले अल्ले। एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे रेस्टोरेंट में सवाल पूछा, आर यू सिंगल? मैंने खुशी खुशी रिप्लाई दिया, जी हाँ। ये सुनते ही वो मेरे पास वाली एक्स्ट्रा चेयर लेकर चली गई। अंग्रेजी का क्लास चल रहा था। पप्पू बोला, सर, तंबाकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुरुजी बोले, टबाको कहते हैं। पर तूने ऐसा क्यों पूछा बेटा? पप्पू बोला, कुछ नहीं सर जी, मान लो अगर कभी मैं अमेरिका पढ़ने गया तो किसी से मांगने में परेशानी ना हो, बोले तो पता होना अच्छा है ना। गुरुजी ने चंपल फेंका 100 की रफ्तार से। परीक्षा में एक छात्र कॉपी पर फूल बना रहा था। टीचर बोली, यह क्या कर रहे हो? फूल क्यों बना रहे हो? छात्र बोला, सर, ये फूल मेरी याददाश्त को समर्पित है जो अभी अभी गुजर गई। एक महिला एक सांड को घी चुपड़ी रोटी खिला रही थी। वहां खड़े सज्जन को संशय हुआ कि कदाचित वो महिला सांड को गाय समझ रही है। सज्जन व्यक्ति बोला, बहन, ये सांड है, गाय नहीं, आप इसे रोटियां खिला रही हैं, किंतु ये प्रतिदिन गांव में 3-4 लोगों को सिंग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला बोली, भाई साहब, मुझे पता है कि ये सांड है, मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल इस सांड के कारण ही चल रहा है। पति बोला, आज दाल में बड़ी अजीब गंध आ रही है। पत्नी बोली, धनिया, पुदीना, काली मिर्च डाल के बनाई है। पति दाल खा के बोला, थू थू, धनिया, पुदीना, काली मिर्च कहाँ से लाई थी? पत्नी बोली, अरे, मुझे बाजार जाने का समय ही नहीं मिला, इसलिए मैंने पतंजलि टूथपेस्ट मिला दिया, उसमें सारे गुण हैं। संतू की पत्नी ने उसे पड़ोसन के साथ फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। पत्नी गुस्से में बोली, पड़ोसन के साथ फिल्म देखने जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पति बोला, अरे पागल, समझा करो, आजकल बीवी बच्चों के साथ देखने लायक फिल्में बन कहाँ रही हैं। एक वकील ने दूसरे वकील को कुआं बेचा। पहला वकील अगले दिन दूसरे वकील के पास गया और कहा कि मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं,
उसमें से पानी लोगे तो अलग से पैसा लगेगा। दूसरे वकील ने जवाब दिया, मैं आपके पास आने ही वाला था कि जल्दी से कुएं से पानी खाली कर लीजिए, नहीं तो कल से किराया लगेगा। जज साहब धाराओं में उलझे हुए हैं कि कौन सही और कौन गलत। सास ने नई नवेली बहू को समझाते हुए कहा, देखो बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ, तुम्हारे ससुर गृह मंत्री हैं, तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है, तुम्हारी नंद यानी मेरी बेटी योजना मंत्री है, तुम कौन सा विभाग लोगी? बहू बोली, माँ जी, मैं तो विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। पप्पू डॉक्टर से बोला, क्या दूध पीने से रंग गोरा होता है? डॉक्टर बोले, हाँ होता है। पप्पू बोला, अरे यार, आपको डॉक्टर किसने बना दिया? डॉक्टर बोले, क्यों, क्या हुआ? पप्पू बोला, अगर दूध पीने से रंग गोरा होता तो फिर भैंस का बच्चा काला क्यों होता? पति ने शादी के दूसरे दिन बीवी से चाय की फरमाइश की। बीवी ने चाय बनाई और कप हाथ में पकड़ कर ले गई। पति ने कहा कि चाय ट्रे में लाते हैं। अगले दिन फिर उसने चाय बनाई और ट्रे में डाल कर ले आई और मासूमियत से पूछने लगी, चाय ऐसे ही चाट लेंगे या चम्मच ला दो? एक आदमी अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। एक दिन उसे जंगल में एक शीशा मिला। शीशे में उसने खुद को देखा तो उसको लगा कि पापा की तस्वीर है। वो उस शीशे को अपने घर ले आया और उससे रोज बातें करने लगा। ये देख उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन उसने शीशा निकाला और अपना अक्स देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो चुड़ैल जिससे मेरा शौहर बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास ने कहा, कोई बात नहीं, बूढ़ी है, जल्दी मर जाएगी। औरत अपने पति की कब्र पर रोते हुए बोली, बेटा लैपटॉप मांग रहा है, मैं क्या करूं? बेटी ने मोबाइल की फरमाइश कर दी है, मैं क्या करूं? मेरे खुद के कपड़े पुराने हो गए हैं, मैं क्या करूं? तब से घुटी घुटी आवाज आई, मर गया हूं, दुबई नहीं गया हूं। पत्नी रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से बोली, बताओ जी, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते? पति बोला, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी बोली, बताओ ना प्लीज। पति बोला, रहने दे। पत्नी बोली, बताओ ना प्लीज। पति बोला, तेरा मुंह। एक पिंजरे में कुछ तोते एक तोती को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक तोता पूजा कर रहा था और दूसरा तोता नमाज पढ़ रहा था। मालिक ने सोचा, कितने नेक तोते हैं, इनके पिंजरे में तोती सुरक्षित रहेगी। उसने तोती को नेक तोतों के पिंजरे में डाल दिया। जब तोती उस पिंजरे में आ गई, तब पूजा करने वाला तोता नमाज पढ़ने वाले तोते से बोला, उठो खान साहब, दुआ कबूल हो गई, आइटम पिंजरे में आ गई।